सीरियसली गाइस, अब लगता है कि यहाँ पर तो मानसून अब आए। रात का तो पता नहीं, बट सुबह भी क्या बारिश हो रही थी गाइस। तो मेरी 7 बजे की नींद खुली है, क्या बारिश हो रही थी भाई। पापा तो ये बोल रहे कि रात से कंटिन्यूअस बारिश लगी 1-2 बजे से लेकर सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक। और उसकी वजह से यार जो हमारा गाँव का प्लान था वो थोड़ा डाइसी सा हो गया यार। अब समझ नहीं आ रहा गाइस कि गाँव जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रास्तों का पता नहीं। रास्ते यार मतलब बहुत खतरनाक हो जाते हैं, डर रहता है कि ऊपर से कहीं स्लाइड ना आ जाए, रोड ब्लॉक ना हो जाए। स्पेशली तो ये देहा से आगे वाला ना, वहाँ पर अभी रिसेंटली काम हुआ है, तो डर ही लगता है भाई। जहाँ हमने जाना था लास्टाधार, वहाँ पर भी जाना आसान थोड़ी ना है। लास्टाधार के ऊपर सड़क चढ़ती है, वो बारिशों में बुरे हाल हो जाते हैं उसके यार। तो हमने सोचा था सुबह 8 बजे तक तो निकल जाएंगे, बट अभी 9 सवा 9 हो गया, अभी तक भी हमारा ऐसे है कि जाए कि नहीं जाए। अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, ऐसा नहीं कि रुक है, ड्रिजलिंग हो रही है हल्की हल्की। मुझे तो ये भी डर है कहीं नुकसान ना हुआ हो यार, कहीं शिमला में हुआ होगा पक्का यार, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है ना, वो भाई डर लग जाता है यार, मतलब रूह कांप जाती है। पिछला साल याद आ जाता है सच बताऊं गाइस। कितना ही सुंदर लग रहा है सामने यार, कितना ही सुंदर लग रहा है। एक तो बादल क्लियर आउट हो गए, नीला आसमान दिख रहा है, साथ में ग्रीनरी, ओ भाई साथ में जो धुंध भी है ना हल्की हल्की, क्रेजी भाई। बाकी बारिश तो अभी भी लगी है गाइस, ये देखो बूंदाबांदी, क्या ही बात है भाई। ये हर घंटे भी क्या बोलूं, हर आधे घंटे बाद इतना सुंदर क्यों हो रहा है यार, और इतना सुंदर दिख क्यों रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर क्या बोलते हैं गट्टू भाई की दुकान तक, क्योंकि आपको पता ही होगा कल मैं और पापा ने ली थी ब्रेड। हमारे पास कुछ था नहीं घर पे, ना खीरे ना टमाटर, तो फिर मैं सोचा ऊपर से लाता हूँ बढ़िया सैंडविच खाएंगे। क्यों सिंपल टोस्ट खाने, बटर टोस्ट, उसका कुछ फ़ायदा नहीं, वो ज़्यादा ना एसिडिटी कर लेता है। हेलो बेटा, कैसा है? टमाटर तो ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रहे यार, एक खीरे अपने को। ओ यार, अब याद है मैं गाड़ी की चाबी तो लाया नहीं गई। मैं सोचा था कि बढ़िया पार्किंग ढूंढ के लगा लूँगा गाड़ी, बट पार्किंग है भी नहीं गई यार। यहाँ मैंने सोचा था यहाँ अक्षय भाई ने लगा ली, वो थे नहीं ना, रात को सुबह ही है। भैया ये पहाड़ी खीरे, पहाड़ी खीरे देखते हैं जरा, लग तो बढ़िया रहे। हाँ जी, किलो कर दो भैया, या देख लो कितने आ रहे हैं। बाकी भी है टमाटर। भैया ऐसा करो भिंडी भी कर दो आप, 2 के लिए बहुत 20। हाँ जी हाँ जी सबसे बढ़िया हाँ नहीं ठीक है कर दो। मैं आया था 2 चीज़ें ले ली, इतनी चीज़ें बट ज़रूरी भी यार। अब ऐसा है ना कि अभी 1 आध दिन हमने यहाँ रुकना है, तो इसके लिए अभी ऐसा है कि सब्ज़ी भी लगेगी अपने को, फिर पपीता तो हम खाते हैं सुबह खाली पेट। केले भी मैंने ले ही लिए, क्योंकि कभी कुछ खाने को ना हो तो केला बढ़िया काम कर जाता है। बाकी अच्छा है मैं चाबी नहीं लाया गाड़ी की, क्योंकि मुझे पार्किंग कहीं भी नहीं दिखी अभी कि कोई खाली हो जहाँ मैं लगा सकता हूँ गाड़ी। तो बढ़िया लगी अपनी गाड़ी, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पपीता काटता हूँ, फिर बढ़िया अपने सैंडविच बनाता हूँ। देखो गाइस क्या बात है यार, धूप लग गई है, क्या ही बात है, क्या लग रहा है सामने। आई नो मैंने 10 बारी बोल दी है सेम ही चीज़, बट क्या करूँ यार, देख देख के मैं खुद भी ऐसा हो रहा हूँ कि भाई दिल खुश हो रहा है, तो फिर मेरा मन भी कर रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने का। ऐसे जलती है, मतलब लाइटर के थ्रू जलती है। जो बाकी है ना जैसे चंडीगढ़ में मुंबई में, वो तो डायरेक्ट बस ऑन करो जल जाएगी, उसमें इनबिल्ट लाइटर है, बट इसमें नहीं है, तो इसमें धक्का लग जाता है भाई बार बार। तभी मुझे ये मल्टीग्रेन ब्रेड ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये ना टूट जाती है, छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएगी। इसमें देखो हर एक ब्रेड में होल है, देख रहे हो। हाँ मुझे ये भी डर है सैंडविच अच्छे से, मतलब जो सैंडविच के अंदर का मटीरियल वो अच्छे से टिक भी पाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि सारा का सारा नीचे छूट जाए। चलो गाइस यार अब निकलते, लेट हो गए काफ़ी ज़्यादा। काश मैं ऐसा बोल पाता, बट ऐसा आज नहीं हो रहा है गाइस, हम कहीं नहीं जा रहे आज। गाँव का डिसाइड करते करते एट द एंड कैंसिल हो ही गया यार, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं गाइस। बाकी सब ठीक है, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। अब ऐसा है ना कि देखो अभी ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले ना मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था, ऐसा लग ही नहीं रहा था यहाँ पर कभी बारिश भी हुई थी, एकदम साफ़। बट अब देखो
फिर से वही काले बादल, ग्रे स्काई एकदम। तो फिर मैं और पापा ने सोचा छोड़ो परे, ऐसी रेस्क्यू लेना, कल का देखते हैं कि अगर बाय चांस हमारे को मौका मिला तो कल हम सुबह सुबह निकल जाएंगे, अष्टाधार तक जा पाएंगे, मतलब शांडली तक जा पाएंगे उसकी गारंटी नहीं है, बट हाँ अपने बगीचे तक वहाँ पर एक नज़र मार के फिर सेब की दवाइयाँ भी छोड़नी है, वो सब करके फिर वापस आ जाएगी। बाकी गाइस ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, बढ़िया, मैं नहा धो के फारिग हो चुका हूँ और अब आ गया हूँ मैं ऊपर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ गाइस यार कि क्यों ना आज Q&A किया जाए, मतलब जो आप लोगों ने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे उनका जवाब दिया जाए। वो पापा ने जाना अपने किसी काम से, काम तो मुझे भी था बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज के दिन रहने देते, आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं गाइस, तो उसके लिए मैं ऊपर आ गया हूँ। साथ में ले आया हूँ मैं ट्राइपॉड, साथ में अपना बैग गाइस, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, क्या मैं वीडियो में प्रॉपर्ली दिख रहा हूँ कि नहीं। सो गाइज एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, मतलब सब कुछ अच्छे से सेट हो चुका है और मेरे ऊपर अभी एक बूंद पड़ी, बारिश हो जाएगी क्या बीच में? जिस तरह मौसम लग रहा है ना गाइज, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है। अब मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा शुरू करने से पहले। एक तो बारिश का, अगर एकदम से बारिश है तो सेटअप एकदम से उठा के अंदर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा लैपटॉप, फ़ोन या कैमरा बुरा माइक गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और इतना बड़ा नुकसान मैं झेल नहीं पाऊँगा टू बी ऑनेस्ट। बाकी ये भी चेक करना पड़ेगा कि वीडियो प्रॉपर आ रही है, कहीं बीच में रुक नहीं रही है, सबका ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इसी के साथ करते गए अपने Q&A की शुरुआत। देखिए मैं स्टार्टिंग में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मैंने दोनों व्लॉग से थोड़े क्वेश्चंस उठाए और उन सब का मैं आज जवाब देने वाला हूँ, और अगर किसी के भी सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं जी। सबसे पहला सवाल ये है गाइस कि आप और शिवम क्या करते हो। मैं अपने भाई से शुरू करता हूँ, शिवम से। तो जो मेरा भाई है शिवम, वो सिविल सर्विसेज की तैयारियाँ कर रहा है और मैं गाइस एक ब्लॉगिंग करता हूँ और साइड बाय साइड मैं एक्टिंग में भी ट्राई कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ शिमला में बैठा हूँ तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आती है मैं भेजता रहता हूँ। बाकी आते हैं अब अपने दूसरे सवाल के ऊपर, दिव्यम कौन सी क्लास में है। तो गाइस दिव्यम अभी +2 में है और उसने मेडिकल रखा हुआ है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि दिव्यम अब वापस हमीरपुर नहीं जा रहा है। गाइस दिव्यम अब वहाँ से वापस आ चुका है हमीरपुर से, और अब वो यहाँ पर शिमला में कोचिंग ले रहा है नीट की। उसका वापस आने का रीज़न यही था गाइस कि उसको वहाँ पर प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पा रही थी। वहाँ पर नॉर्मल जो +1 +2 में पढ़ाते वही चल रहा था, जो एक प्रॉपर कोचिंग होती है नीट के लिए, उसको वहाँ वो नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो वापस शिमला शिफ्ट हो गया और अब वो यहाँ से कोचिंग ले रहा है। बढ़ते अब तीसरे सवाल की तरफ, आप परमानेंटली मुंबई सेटल होने जा रहे हो क्या। परमानेंटली देखो अब मेरा काम है वहाँ पर, तो अगर तो काम मिल गया तो क्यों नहीं, तब तो वहीं रहना पड़ेगा और वहीं रहूँगा मैं ऑब्वियसली। बट हाँ मैं सच बताऊँ तो मतलब मेरा ऑन एंड ऑफ चला रहेगा। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं कर रहा हूँ और मैं करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, तो उसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी साइड बाय साइड मैं काम करते रहूँ। बोल सकते हो आप कि हाँ भाई मैं मुंबई भी रहूँगा, यहाँ भी रहूँगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो काफ़ी कॉमन सवाल है, काफ़ी लोग पूछते हैं कई बार, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। नो गाइस, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, आई एम सिंगल एंड आई थिंक आई एम रेडी टू मिंगल। कोई एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपके साथ हमेशा आपके साथ है, आपके काम को समझ रहा है, आपके काम में आपकी हेल्प कर रहा है और आप दोनों के बीच एक कॉम्पैटिबिलिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही है कि सर्च चालू है, देखते जब मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे उसके बारे में भी, बट हाँ फॉर नाउ आई एम सिंगल गाइस। बाकी बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर, हु इज़ योर फेवरेट कज़न। इससे मुझे ये याद आ गया, जब बचपन में नहीं पूछते थे आपका फेवरेट भाई कौन सा है, तो ये वैसा कुछ सवाल हो गया। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फेवरेट है कि कोई कम फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट इज़ अबाउट द बॉन्ड। सच बताऊँ तो जैसे अक्षय भाई हो गए, अक्षय भाई के साथ मैं काफ़ी रहा हूँ, बेशक वो चंडीगढ़ हो गया या मुंबई हो गया, उनके साथ मैं काफ़ी रहा हूँ, तो उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। और बात रही बाकियों की, जैसे साहिल हो गया, ध्रुव, मतलब ध्रुव के साथ ऐसा है कि यार हम ना बचपन से बहुत साथ रहे, मैं और वो बचपन से हम बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, और मैं और उसका एक बहुत ही अलग बॉन्ड और बहुत ही एक आई कांट एक्सप्लेन इट। मैं और वो भाई कम दोस्त ज़्यादा है, मतलब जब भी मैं और वो मिलते हैं मैं और वो दोस्त की तरह रहते हैं और दोस्त की तरह जीते हैं। तो वही है गाइस, ऐसा नहीं है कि कोई फेवरेट है, सबके साथ मेरा बहुत अलग अलग बॉन्ड है, मुझे सबके साथ बहुत मजा आता है, कोई फेवरेटिज्म वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर, योर यूट्यूब इनकम। अब गाइज यूट्यूब इनकम के बारे में क्या बताऊं, अब यूट्यूब इनकम इतनी है कि मतलब मैं अपना मुंबई का किराया, थोड़ा बहुत वहाँ का खर्चा और अपने जो डेली का यहाँ पर खर्चा होता है उतना मैं निकाल लेता हूँ, मुझे ये पता है। मतलब मैं इतने कोई स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि यूट्यूब की इनकम जो होती है गाइज वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कभार बहुत हाई भी चली जाती है, कभी कभार जितनी आपकी मतलब एवरेज होती है ना उतनी भी रहती है, कभी कभार नीचे गिर भी जाती है।
तो यही है गाइस, ये फ्लक्चुएट होती रहती है, तो ऐसी कोई सर्टन नहीं है। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि अपने खर्चे चलाने लायक, मुंबई का किराया निकालने लायक उतनी मेरी यूट्यूब इनकम हो जाती है। बाकी बढ़ते अब अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। उज्जवल, तुम मुंबई में क्या करते हो एंड क्या करने का सोचा है? तो वैसे गाइस मैंने पहले भी इसका जवाब दिया, बट फिर से मैं इसका जवाब दूंगा। और अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, बूंदाबांदी, अभी ज़्यादा नहीं है। और मुंबई में मैं एक्टिंग ट्राई करने के लिए गया हूँ, और क्या करने का सोचा है, यही सोचा है कि हाँ भाई उसमें कोशिश करते हैं कि हाँ किसी अच्छी जगह पर काम मिल जाए, कोई बढ़िया काम मिल जाए जिसकी वजह से आप मुझे एक बड़ी स्क्रीन पर देख सको। वो मेरा सपना भी है, आप लोगों का भी होगा, मेरी फैमिली का भी यही सपना है। तो बस यही है गाइस। बाकी बढ़ते अब अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। न्यू फार्म हाउस दैट हैज बीन बिल्ड इन द गांव, इज इट योर्स? तो गाइस जो फार्म हाउस जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट दिखाया भी था, जो दुईना में बन रहा है, जहां पर हमारा एंसेस्ट्रल होम था, जो फार्म हाउस वहां बन रहा है, वो मेरे चाचू मतलब गुडू पापा, जो दिव्यम के पापा है, वो बना रहे हैं वहां पर। अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप और शिवम क्या करते हो? तो शायद इसका जवाब मैंने पहले भी दे दिया है। अब हो गया इसमें बीच बीच में कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप गांव में नया घर कब बनाओगे, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है? गाइस सच बताऊं तो नया घर बनाने का ड्रीम तो सबका, गांव में तो स्पेशली पापा को तो कब से ड्रीम है कि गांव में एक घर बनाना है। बट अभी कुछ टाइम के लिए शायद वो अभी होल्ड पे रखी गई है वो चीज़, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है जो करनी बाकी है। घर तो हम बना ही लेंगे, वो मुझे पता है, वो कभी ना कभी तो हम बना ही लेंगे। बट हाँ, वो है कि उससे पहले कुछ और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हम करना चाहते हैं। एक बार ही उससे लगेगा कि हाँ भाई उससे फ्री हो गए तो फिर अपने गाँव वाले घर पर ध्यान दिया जाएगा। और एक रीज़न ये भी है इसकी, वहाँ पर अभी तक हमारे घर तक ना सड़क नहीं पहुँची, मतलब प्रॉपर एक रोड नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारा अभी थोड़ा डिले चल रहा है। बीच बीच में पापा का ना मन बन जाता है कि बना ही देते हैं आपका, छोड़ो बड़े घर बना ही देते हैं। वो फिर हम पापा को समझाते हैं, पापा थोड़ा टाइम रुक जाओ, अभी बाकी काम निपटा लेते हैं, वहाँ से फ्री हो जाएंगे, फिर अपने घर पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं घर बनाए तो एक बार ही बनाएंगे और कुछ अच्छा बनाएंगे यार। बाकी बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर। सजेस्ट मी बेस्ट स्किन केयर रूटीन। तो यार बेस्ट स्किन केयर रूटीन, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ, उसके क्या क्या फ़ायदे, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बट एक जनरल बता देता हूँ मैं जो यूज़ करता हूँ। मैं एक तो टोनर यूज़ करता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं करता हूँ विटामिन सी सीरम। थर्ड चीज़ मैं करता हूँ एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। मतलब पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जैसे गार्नियर के हो गए, निविया के हो गए अच्छे मॉइस्चराइज़र, बट आई डोंट थिंक दे आर रियली गुड। काफ़ी और भी अच्छे मॉइस्चराइज़र है जो मतलब ठीक है, उसके उसी प्राइस में, उससे थोड़े हल्के ज़्यादा प्राइस में आपको मिल जाए। आपको कुछ ब्रांड्स के नाम बता देता हूँ, जैसे सेटाफिल हो गया, मिनिमलिस्ट हो गया, ये कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके आप स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। बाकी एक अच्छा सनस्क्रीन में यूज़ करता हूँ जो न्यूट्रोजेनिक है, तो आप अगर बेसिक इतना भी करोगे तो आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी ये तो चलो यार, मैं सच बताऊँ, ये तो चलो आपकी स्किन को बाहर से प्रोटेक्ट करेंगे, बट अगर आप चाहते हो कि अंदर से भी ग्लो आए और अंदर से भी आप ठीक रहो, उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट, हेल्दी ईटिंग और अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर काम करने का मतलब इन द सेंस कि वर्कआउट करोगे, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से जितने भी टॉक्सिन्स होंगे, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, तो उससे वैसे ही आपके चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। बाकी हेल्दी ईटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और, सुबह उठकर सबसे बेस्ट ये रहता है इसकी, रात को आइस क्यूब्स डाल के रखो, सुबह उसको एक बड़े कंटेनर में लो, उसमें थोड़ा पानी डालो और उसमें अपना मुँह डिप करो। रोज़ सुबह ये करोगे ना, आपको अपने चेहरे पे लाली, ग्लो दोनों दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बाकी अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। आपके कितने घर है और कहाँ है? गाइस घर वैसे देखा जाए मुंबई, चंडीगढ़, शिमला, तो ऑलमोस्ट शायद 4 घर तो है गाइस, जिसमें से मतलब एक रेंटेड है, बाकी अपने हैं सारे के सारे। रेंटेड मुंबई वाला है, बाकी जो चंडीगढ़ में मतलब ज़ीरकपुर में वो भी हमारा अपना है, शिमला में वो भी अपना है, गांव में वो भी अपना है। और ये होता है कि जितने ज़्यादा घर हो उनको संभालना उतना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उनकी मेंटेनेंस करना यार, कि अपने एडवांटेजेस भी है बट डिसएडवांटेजेस भी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अरे मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ना आंसर्स ही दिए जा रहा हूँ, मैं ये चेक नहीं कर रहा हूँ वीडियो ठीक चल भी रही है कि नहीं, आवाज़ आ भी रही है कि नहीं। एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। अब कंटिन्यू करते हैं अपने आगे के सवालों को। थोड़ा पानी पी लूँ यार, तभी मैं स्पेशल पानी की बोतल भी रखी थी कि मुझे पता है बोल बोल के गला सूखता जाएगा तो पानी की खास ज़रूरत पड़ेगी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर गाइस। चंडीगढ़ वाला घर रेंट पे है या आपका अपना है? तो अभी मैंने उसका जवाब दे दिया था गाइस, जो चंडीगढ़ में या जो ज़ीरकपुर में हमारा घर है वो अपना है, वो रेंट पर नहीं है। बढ़ते अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर। आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड, प्लीज क्लैरिफाई हु स्टेज वेयर, यू, योर ब्रदर एंड योर पेरेंट्स। पहले तो
मैं अपने से शुरुआत करता हूँ। तो बेसिकली मैं तो रहता हूँ मुंबई, बट वो ये है कि अभी मैं कुछ टाइम से यहाँ शिमला रह रहा हूँ, शिमला या चंडीगढ़ रह रहा हूँ। तो मुझे मतलब वो स्टोन हो गया था तो उसकी वजह से मैं वापस आ गया था। फिर तब से लेकर मैं यही हूँ, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना मुझे यहाँ पर हो गया और अब बहुत जल्द मैं वापस भी जाने वाला हूँ मुंबई। तो मैं मुंबई रहता हूँ, मेरा भाई ज़ीरकपुर रहता है। वो भी जब मैं आता हूँ तो वो भी मेरे साथ आ जाता है बेचारा, कभी जैसे शिमला आना हो, गाँव जाना हो, वरना वो चंडीगढ़ ही रहता है, वहीं पर ही वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं गाइस। और जो मम्मा पापा का है गाइस, तो मम्मा पापा का ऐसा रहता है गाइस कि उनका जो मेन काम रहता है तो वो बेसिकली शिमला और गांव में ही रहता है। बट फिर वही है कि मतलब वो बीच बीच में उनका आना जाना हो जाता है, कभी चंडीगढ़ कभी मुंबई। मम्मी पापा सारी जगह रहते हैं, मुंबई भी रहते हैं, चंडीगढ़ भी रहते हैं, शिमला भी रहते हैं, गाँव भी रहते हैं उनको, क्योंकि सारी जगह मैनेज करना होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर गाइस। आपके घर में नेक्स्ट शादी किसकी है? एंड आई एम एक्साइटेड टू नो दैट आप और आपका भाई अरेंज मैरिज करोगे या लव? इस बात मैरिज की रही कि नेक्स्ट मैरिज किसी की है, नेक्स्ट मैरिज किसकी है, तो ऑर्डर वाइज देखा जाए तो नेक्स्ट मैरिज मेरे भाई की है, शिवम की। लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, बीच में कोई और भी कर सकता है, मतलब जिसको जैसा मौका मिलेगा, जिसको जैसा सूट करेगा। बाकी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर तो मेरे भाई की है नेक्स्ट शादी, उसके बाद मेरी, फिर मनित की, फिर दिव्यम की। और आप और शिवम अरेंज मैरिज करोगे कि लव? तो यार वो भी मैं सच बताऊं, मैंने तो किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है। अरेंज होनी होगी तो अरेंज कर लेंगे, लव होनी होगी तो लव कर लेंगे। अब अभी से डिसाइड करके बैठ जाएंगे तो बाद में क्या होता है उसका कुछ पता नहीं। तो अभी से डिसाइड करूंगा तो बाद में मुझे ही दुख होगा कि ये सोचा था, ये हुआ नहीं। विद शायद सेम थिंग इज विद माई ब्रदर ऑल्सो, कि किस्मत के ऊपर है, जो होना होगा वो होगा। बाकी उससे आप लोग खुद भी पूछ सकते हो कि आप अरेंज करना चाहोगे कि लव। बाकी बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट सवाल पर। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? तो गाइज मैंने ग्रेजुएशन की है और इन फ्यूचर भी मैंने सोचा है कि कुछ कोर्सेज मैं करूंगा। काफ़ी सारे प्लान्स और काफ़ी सारे आइडियाज़ है अभी मेरे दिमाग में जो इन फ्यूचर में परस्यू करना चाहूँगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। आपने ये व्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करी? क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइज। ये भी सच बताऊँ एक लॉन्ग स्टोरी है, बट मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में सुनाने की। अब शुरुआत ऐसी हुई थी गाइज कि मेरी ओवर हो गई थी, उसके 1-2 साल बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मैं एक्टिंग में परस्यू करना चाहता था अपना करियर। मैं और अक्षय भाई, तो हम दोनों हुए थे और ऑलमोस्ट हमने 2-2.5 साल वहाँ पर बिताया था। बट अनफॉर्चुनेटली फिर कोरोना आ गया था, उसकी वजह से हमारे को वापस घर आना पड़ गया था। और फिर जो दुख हमें हुआ था कि यार इतना पैसा लग गया है, इतनी हमने कोशिश की है, इतना देने के बाद अब वापस यहाँ आ गए और अब कुछ नहीं कर रहे, तो बहुत दुख होता था गाइस। फिर मतलब सच बताऊँ तो मम्मी पापा, मेरा भाई, ये तो बोलते ही रहते थे कि कुछ कर, यूट्यूब पे वीडियोस बना, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना, बट कुछ कर जो मतलब जो तूने सीखा उसका कुछ फ़ायदा हो। पहले मुझे मतलब लगता तो मुझे भी था कि हाँ यार नहीं करना चाहिए, बट वही फिर पहला स्टेप लेने में ना आप हमेशा हिचकिचाते हो, तो वही हिचकिचाहट मेरे अंदर भी थी। लेकिन फिर हमारी फैमिली में नैन्सी दीदी या ज्योतिका दी ने फिर व्लॉगिंग शुरू की, तो उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी गाइस कि यार मैं भी कर सकता हूँ, आई नो मैं भी कर सकता हूँ। फिर एक दिन मैंने ऐसी कैमरा उठाया, व्लॉग बनाना शुरू किया, अपने दिन के बारे में बताया और वही एडिट करके मैंने डाल दिया। ऐसी शुरुआत हुई थी गाइस व्लॉगिंग की, ठीक है। और ऐसे ही करते करते फिर मैं व्लॉग्स बनाता रहा और अब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मुझे व्लॉगिंग करते हुए और अब यहाँ तक भी पहुँच गया हूँ। और ये सब थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा अपने फैमिली को, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया शुरू करने के लिए कि कर और उसके बाद सपोर्ट किया इतना सारा। बाकी थैंक यू, स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगा अपनी यूट्यूब फैमिली का, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया और जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बढ़ते अभी इसी के साथ नेक्स्ट सवाल पर। आप अपनी मम्मी की साइड वालों से क्यों नहीं मिलते? ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि नहीं मिलते, मामू वगैरह से हम मिलते रहते हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि बहुत ऑफन होता है रहना। मैं मानता हूँ कि पापा वाली साइड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्टार्टिंग से हम साथ रहते आए हैं। और मम्मा वाली साइड का ऐसा कि मतलब वो ऑफ एंड ऑन मिलना जुलना होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे कब बिल्कुल नहीं मिलते। मामू वगैरह से हम मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं, बीच बीच में हमारा मिलना होता है, हम उनके घर भी जाते हैं। वही है, कभी कभार शूट कर लेते हैं, कभी कभार नहीं करते। हाँ ये मैं मानूंगा गाइस कि काफ़ी टाइम से मैं अपने नानके नहीं गया हूँ, ऑलमोस्ट 4 या 5 साल हो गए सच बताऊँ मैं अपने नानके नहीं गया हूँ। मन बहुत करता है बट वही है, फिर पता नहीं प्लान करते हो, प्लान बन नहीं पाता है। मैं बहुत जल्द अपने नानके जाऊंगा, ये प्रॉमिस मैंने अपने आप को भी किया और मम्मी को भी किया है, क्योंकि मम्मी तो चलो बीच बीच में जाते रहते तब भी, बट मम्मी के साथ हम काफ़ी टाइम से नहीं गए। पहले हम बहुत जाते थे, जब बचपन में होते थे ना, हम बहुत जाते थे। पहले अपने गांव जाते थे, वहाँ से आते थे, फिर उसके बाद नानके चले जाते थे। तो ऑलमोस्ट ये हमारा महीने भर का ट्रिप रहता था, जिसमें 10-15 दिन गांव में अपने, फिर 10-15 दिन नानके बिताते थे। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। रुबीना से दिव्यम तक सबकी एज क्या क्या है, प्लीज़ बताएं।
मतलब एज तो आई डोंट नो, मैं आपको बता पाऊंगा, बट हाँ मैं आपको एक ऑर्डर बता देता हूँ कि कौन बड़ा है फिर कौन छोटा है, इस अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। तो सबसे बड़े में से है रूबी दी, फिर है उसके बाद रोहिणी दी, उसके बाद है डेजी दी या शैलजा दी, फिर उसके बाद है अक्षय भाई, उसके बाद है ज्योतिका दी, उसके बाद है लक्ष्य भाई, फिर उसके बाद मेरा भाई शिवम, फिर ध्रुव, फिर मैं, फिर मनित, फिर दिव्यम। ऐसा ऑर्डर है गाइस। कि बढ़ते अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर और आखिरी सवाल के ऊपर। क्या बात है गाइस, सवाल हमने इतने जल्दी खत्म भी कर दिया। मैंने सोचा नहीं था, मैं तो ये सोचा था बीच में बारिश आएगी अंदर शिफ्ट ना होना पड़े, बट थैंक यू भगवान और थैंक यू मौसम, आपने ये बारिश रोकी रखी मेरे लिए। आपकी फेवरेट सिस्टर ये वही सवाल हो गया कि आपका फेवरेट कज़न। वही है गाइस कि मतलब सबके साथ एक अलग बॉन्ड है, हर एक कज़न के साथ मुझे मज़ा भी आता है और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सब इकट्ठा हो जाते हैं गाइस। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा Q&A, ठीक है। बाकी माफ़ी चाहूँगा अगर मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पा, उसका मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर ज़रूर दूँ। ये भी होप करता हूँ कि आप मेरे जो जवाब थे उनसे सेटिस्फाई हुए होगे, मैंने प्रॉपर्ली सबके जवाब दिए होंगे। थोड़ी ऊंच नीच या थोड़ी गलती होगी गाइस, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कि चलते गए इसी के साथ, थैंक यू सो मच।